नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शनि की साढ़े साती का नाम जैसे ही आता है तो हर कोई व्यक्ति डर जाता है। आज की इस वीडियो में हम शनि की साढ़े साती के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आज आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेंगी जो बेहद लाभदायक आपके लिए रहने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और देखिए जैसे ही नाम आता है शनि की साढ़े साती चल रही है तो हर व्यक्ति के दिमाग में एकदम से डर आ जाता है। अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि शनि की साढ़े साती लग गई तो अब क्या होगा। लेकिन कहा जाता है कि शनि की साढ़े साती हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बार अवश्य आती है, लेकिन आपको यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। वो व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये साढ़े साती जो है ये हमारे जीवन पर किस तरह से चल रही है, कौन से फेस में चल रही है और इसका आंकलन कैसे किया जाता है, और शनि की ये साढ़े साती क्या वास्तव में डरावनी होती है, डर देने वाली होती है, दुख देने वाली होती है, यानी ये आपको जीवन में बहुत कुछ देकर जाती है। तो अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि शनि जो हैं वो न्याय के देवता हैं, और जो ग्रह न्याय देने वाला होगा तो देखिए वो अन्याय किसी के साथ कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में डर किस चीज़ का है, यानी जब शनि देव कर्म के स्वामी हैं तो देखिए ये आप लोगों के लिए बड़ी समझने वाली चीज़ है कि डरना तो उस व्यक्ति को चाहिए जो पाप करता है, जो अच्छे कर्म नहीं करता, या जो हमेशा लोगों का दिल दुखाता है। क्योंकि देखिए शनि एक ही राशि में लगभग 2.5 साल तक भ्रमण करते हैं और फिर उसके बाद ये अपनी राशि बदल लेते हैं। जब ये ग्रह चंद्र राशि से द्वादश भाव में होता है तो तब यहाँ साढ़े साती शुरू हो जाती है, और ये लगभग 2.5 साल एक ही राशि में चलते रहने के बाद उनका परिवर्तन होता है, और जिस भी राशि में ये बैठते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं। तो देखिए तुला राशि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तुला राशि के लिए साढ़े साती का ये प्रथम चरण है, क्योंकि मकर राशि में चंद्रमा है इसलिए ये 2.5 साल तक प्रथम चरण में ही रहेंगे। तो अब यहाँ आपको बता दें कि शनिदेव आपको थोड़ी मानसिक रूप से परेशानी तो दे सकते हैं, या कई तरह से बुरे अनुभव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये बुरे अनुभव केवल साढ़े साती की वजह से ही नहीं, बल्कि इससे पूर्व भी कई रीज़न होंगे। तो अब जब द्वितीय चरण में शनिदेव व्यक्ति के सामने आते हैं तो ये वहाँ आपको चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, और जो अंतिम चरण होता है वहाँ ये उस व्यक्ति के सारे जो नुकसान हैं, यानी जो चुनौतियाँ थीं उन सब की भरपाई कराते हैं। यानी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो शनि की साढ़े साती के दौरान व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को समझता है। वो ऐसे दौर से आपको निकालते हैं कि आपको जीवन का महत्व अच्छे से समझ आ जाता है, जीवन में बहुत कुछ आप सीख पाते हैं। तो ये केवल शनि की कृपा के कारण ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन को सरल बनाने के लिए जब ठोस निष्कर्ष निकलता है तब आप कामयाबी पाते हैं। इसलिए यहाँ साढ़े साती की शुरुआत में जीवन में कुछ असामान्य घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, और आम तौर पर यदि देखा जाए तो शनि की साढ़े साती को दुखदायी माना जाता है, और ज्योतिष के अनुसार शनि की साढ़े साती व्यक्ति को अच्छा सबक भी सिखाती है, और आपके कर्मों के अनुसार ही साढ़े साती का फल मिलता है। तो यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, यदि साढ़े साती शुरू होने से पहले तक अगर आप परेशान थे तो साढ़े साती के दौरान शनिदेव अब आपको शुभ फल देने लगेंगे। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं, जैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं या अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो देखिए जैसे ही साढ़े साती शुरू होती है तब शनिदेव आपको अच्छे फल प्रदान करने लग जाते हैं। और जो लोग अपने कर्मों को कंठुत करते हैं उनको इस दौरान शनि का सबसे ज़्यादा प्रकोप भोगना पड़ता है। हालांकि देखिए जब शनिदेव व्यक्तियों को परेशान करते हैं तो तब भी ये उस व्यक्ति को सही राह पर आने का संदेश ही देते हैं कि सुधर जाओ और अपने कामकाज, परिवार, दुकान में अपार स्वास्थ्य, यानी हर चीज़ पर बुरे से बुरे प्रभाव को कम करो। तो शनि की साढ़े साती का सबसे बुरा प्रभाव आपके 6ठे, 8वें और 12वें भाव में माना जाता है। और अब क्योंकि ये मकर, कुंभ, लगन, मीन राशि में साढ़े साती का प्रभाव इतना बुरा नहीं होता जितना कि अन्य लगनों में होता है, और क्योंकि ये अभी मकर राशि में चल रहे हैं तो उनका प्रभाव इतना बुरा नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो ये डरने की चीज़ नहीं है,
कि आप शनि की 7.5 है तो डर कर आप ये सोचने लगें कि अब आपके कोई काम नहीं बनेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि शनि की 7.5 जो है ये आपका जीवन तक बदल देती है। शनि की 7.5 व्यक्ति में कई तरह के बदलाव लेकर आती है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि शनि कर्म फलदाता ग्रह हैं। अब क्योंकि ये 7.5 जब तक आपके ऊपर रहेगी शुरुआत से अंत तक, तो इस 7.5 के दौरान आपके कर्मों पर शनि नज़र रखेंगे कि आपके कर्म कैसे हैं, और यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो तब ये निश्चित रूप से आपको अच्छे ही फल देंगे। तब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर आप अपने काम कीजिए, ये आपके जीवन को सकारात्मक रूप दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दूसरी तरफ यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो तब ये आपके लिए कई चुनौतियां लेकर आ सकते हैं। यदि कुल मिलाकर कहा जाए तो शनि की 7.5 शनि का वो काल है जो व्यक्ति को जीवन में सुख प्रदान करता है। ऐसे सीख कि अगर इस दौरान व्यक्ति खुद को निकालने में कामयाब रहा तो उसका जीवन सरल हो जाएगा। अगर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ सही करने लगा तो देखिए वो आगे बढ़ जाएगा, बहुत कुछ सीख कर जाएगा, क्योंकि इन उतार चढ़ाव की स्थितियों से लड़ना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि कोयला है वो तप कर ही हीरा बनता है। तो ठीक उसी तरह से ये 7.5 व्यक्ति को हीरा बनाकर निकालती है, बहुत कुछ सिखाती है। अब देखिए, शनि जो हैं वो कुछ उपाय करने से बहुत जल्दी मानते हैं, क्योंकि 7.5 का आरंभ आपके ऊपर चल रहा है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, किस तरह से आप शनिदेव को प्रसन्न करें। उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए उपाय बहुत कारगर हैं। और वैसे भी शनि को भगवान शिव का भक्त माना जाता है और हनुमान उनके दोस्त हैं। तो एक तो यहाँ आप शिव की पूजा कर सकते हैं, या भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। इस 7.5 के दौरान आपको इसके बहुत ही शुभ फल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आप चाहें तो हनुमान जी की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से 7.5 के प्रभाव में कमी देखी जाती है। तीसरा 7.5 के दौरान छाया दान करना भी बहुत उपयोगी होता है। तो आप प्रत्येक शनिवार के दिन छाया दान कीजिए। इसके लिए थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसमें आप अपना चेहरा देखें, और वो तेल आप किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं, या शिव मंदिर में रखाएं। इसके अलावा शनि से संबंधित कुछ ऐसी वस्तु हैं जो समय समय पर आपको दान करते रहना चाहिए, जैसे सरसों का तेल हुआ, या काली चीज़ें हुई, काला तिल, काली उड़द, काला कंबल, चप्पल, छाता, यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको दान करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन आप काली दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, लेकिन आप गरीबों को दान ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनको आप दान करें। और इसके अलावा देखिए, आप शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन खास तौर पे किसी गरीब को भोजन ज़रूर करा दें। इससे भी बहुत शुभ असर आपके जीवन पर देखने को मिलेंगे। और आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतज़ाम प्रतिदिन किया करें, इससे भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो पशु पक्षियों की जितनी सेवा आप करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज पानी का इंतज़ाम प्रतिदिन करने लगें, इससे स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और आपके व्यापार में भी तरक्की होगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें, इस उपाय को आजमा कर ज़रूर देखें। और हो सके तो आप इस दौरान शनि स्रोत का पाठ करें, यानी जो आप काम करना चाहें वो कार्य इनमें से आप कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप किसी से झूठ ना बोलें, और माता पिता व गुरुजनों का सम्मान यदि आप करते हैं तो इससे कोई भी 7.5 आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप डरें बिल्कुल नहीं, बस सतर्क रहने की यहाँ आपको आवश्यकता है। बाकी इस दौरान आपको अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा देखिए, हमने जो आपको उपाय बताए हैं, अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करेंगे तो इसका फल आपको बहुत शुभ प्राप्त होगा। इसलिए इन उपाय को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। और शनि की 7.5 जब चल रही हो तभी नहीं, बल्कि आप और समय में भी
इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय बेहद कारगर आपके लिए साबित होंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।